आइए स्वागत करते हैं आपको श्रीवास्तव कैंपस यूट्यूब चैनल पे। और स्टूडेंट का ये डिमांड था कि सर आपने तो एसएससी का पढ़ा रखा है, कभी रेलवे का भी आप सेट लगवाइए। तो आपके लिए हम आरपीएफ का सेट लाए हैं जो विदिन 2 माह के अंदर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो 1 बाई 1 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, मतलब आपको इससे आइडियाज आ जाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ में पूछता है। क्योंकि आरपीएफ में रीजनिंग बहुत ही आपका रिजल्ट मेकिंग का वर्क करेगा, वहाँ पे रिजल्ट बनाने में आपका काम करेगा। क्योंकि 35 रीजनिंग है और रीजनिंग और मैथ 35-70 मैथ रीजनिंग हो गया और 50 में उधर जीके जीएस यानी 10-11 पेपर उधर हो जाते हैं। यानी 35 अकेला एक रीजनिंग टॉपिक है। और इससे हम आपको कहते हैं कि प्रत्येक दिन जब भी मैं लाइव हूँ एसएससी या रेलवे या बैंक के सिलेबस को लेकर के, तो उसमें ज़रूर आप लाइव होइए और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ेंगे। इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ में पूछा था 5 जनवरी 2019 को, जो आरपीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। और मैं आपको बता दूं आरपीएफ में आप एसआई बनते हैं, सब इंस्पेक्टर की नौकरी है। जैसे बिहार पुलिस के पीछे आप दौड़ते हैं कि सर हमें बनना है दरोगा, तो आरपीएफ में भी दरोगा का पोस्ट है। यानी जबरदस्त नौकरी है जिसका एग्जाम 2 माह के अंदर में आपको लेने वाला है। नहीं, आइए देखते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि निश्चित कोड भाषा में बर्फ को ऐसे लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मिक्सर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन हो ना, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्या बोलते हैं भाई? कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग बनाने का जो प्रोसेस है, या तो आप फर्स्ट टू फर्स्ट को देखेंगे, या फर्स्ट टू लास्ट को देखेंगे। अगर वहाँ भी बात नहीं बने तो हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। यानी 3 ही रूल और रेगुलेशन पे आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखिए क्या बोला है, बोला BROK लिखा है ना, BROKE, वो क्या लिखा है? KHN। तो आपको ये पता होगा यदि और नंबर में लेटर हो तो हम सबसे पहले बीच वाले को देखते हैं, ऐसा हम आपको बताते हैं। नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपडाउन मेथड में लिखिए, तो इसके पोजीशन को लिखिए। B2 होगा, R18 होगा, O15 होगा, K11, E5 होगा। नहीं, E21 होगा, E5 होगा, A11 होगा, A6 होगा, N बाबू का क्या होगा? 14 होगा। यही होगा। अगर हम फर्स्ट टू लास्ट की बात करें, B को 14 लिखा है, 2 इंक्रीज किया, आपको R को H लिखा है यानी 10 किया। यानी अगर देखा जाए तो इस प्रोसेस में क्वेश्चन आपको नहीं देगा। अगर हम फर्स्ट टू फर्स्ट को देखें, किसको देखें मेरे भाई? फर्स्ट टू फर्स्ट को देखें। B को 21 लिखा है यानी 2 इंक्रीज किया, 18 को 5 लिखा, ये भी आपको देखने को नहीं देगा। तो हम आपको बताएं यदि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में ना हो, फर्स्ट टू फर्स्ट नहीं हो, फर्स्ट टू लास्ट नहीं हो, तो हम रिवर्स ऑर्डर में वहाँ चलते हैं। एकदम निश्चिंत होकर सुनेंगे, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। अब देखिए O का पोजीशन 15, K11 है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर कितना का बाबू का? 4। B का पोजीशन 2, E का पोजीशन 5, यानी 3 इंक्रीज किया। 18 और 3 21 होगा, 11 3 14 होगा, 5 3 8 होगा। यानी इन सभी में 3 और 3 आपका क्या किया? इंक्रीज किया है। 3 आपका क्या किया मेरे भाई? इंक्रीज किया। और बीच में 4 क्या किया है? डिक्रीज किया। इसी रूल को हम लेके चलेंगे। अगर हम बीच वाले को मिलाते हैं तो x का पोजीशन 24 होता है। 24 से अगर 3 आप तीन माइनस आएंगे तो यहाँ क्या होगा? Q होगा। क्या होगा मेरे भाई? Q होगा। 24 Q होगा। Q तो एक ही ऑप्शन में दिया ना, Q तो एक ही ऑप्शन में दिया। यहाँ 4 डिक्रीज करेगा ना, बाबू का क्या डिक्रीज करेगा? 4 डिक्रीज करेगा, तो यहाँ T होना चाहिए। यानी मिडिल में 3 T यहाँ नहीं है, T यहाँ नहीं है, T यहाँ नहीं है। ऑप्शन भी आपका करेक्ट, ऑप्शन भी आपका राइट। किस मेथड को आपने अप्लाई किया? एलिमिनेशन मेथड से। जब आप पूरी तरह से वर्क यहाँ कर रखा है ना, तो आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन को छाटना वहाँ से हम स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो नौकरी है ना, वर्दी वाली नौकरी, जिनकी ख्वाहिश है कि सर खाकी वर्दी शरीर पे हो और अच्छी खासी पेमेंट हो, तो अच्छी खासी पेमेंट के साथ साथ आपकी नौकरी भी बेटर है, नौकरी भी आपका क्या है? अच्छा है। सब इंस्पेक्टर की नौकरी है, यानी आरपीएफ में आप दरोगा बनेंगे। आप समझ सकते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है जो कि वैकेंसी 4 साल 5 साल बाद आता है। और ये तो एक
अच्छी नौकरी के साथ साथ कमाई वाली भी पोस्ट है, नहीं अच्छी नौकरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। बोला इसको ऐसे लिखा जाता है तो शाम को कैसे लिखा जाए, ये भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए पाउ का 3 और 2 क्या है, 5, 3 और 2 5। अगर पहले को पहला से देखें, ए का पोजीशन 1, जेड का पोजीशन होता है 6, एक दूसरे के अपोजिट। एन और एम अपोजिट है, एन और एम अपोजिट है, ओ और एल अपोजिट है, ओ वाई और बी अपोजिट है। मतलब एक दूसरे के अपोजिट अंकों का योग यदि 27 होता है तो वह एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्या एक नया चीज सीखने को मिला? यदि एक दूसरे के अपोजिट अंकों का योग 27 हो, यानी उसके अल्फाबेटिकल पोजीशन का जोड़ 27 होता है तो वह एक दूसरे के अपोजिट होगा। देखिए एस का पोजीशन बाबू ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करें? देखिए अगर यहाँ एच है, एच है, एच है, एच है, मिलाना महामूर्ख वाली स्थिति होगी। ऑप्शन को हमें एलिमिनेट करना है भाई, तो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होगा? तो देखिए एन एम डब्ल्यू डब्ल्यू, यहाँ मामला 50-50 में आ सकता है नहीं। तो देखिए ना डी का पोजीशन 4 होता है और 4 के अपोजिट अगर देखा जाए तो डब्ल्यू होगा। डब्ल्यू पोजीशन किसका? 23 का। 23 और 4 27, अभी जस्ट बोला, यानी डब्ल्यू ने ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, डब्ल्यू ने ऑप्शन एलिमिनेट। अब देखते हैं यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम में मिलाने की जरूरत हमें नहीं है। अब डायरेक्ट देखते हैं यू का पोजीशन 21 और 6 का होगा 27, यानी एफ होना चाहिए यहाँ पे। एफ यहाँ पे नहीं एलिमिनेट हुआ, ऑप्शन भी आपका करेक्ट। एकदम इजी मेथड से आप क्वेश्चन को हल करेंगे ना, और माइंड को कूल करके करेंगे, तो हम आपको बोलते हैं रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। और इसी प्रोसेस को आप अप्लाई कीजिएगा। देखिए पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन अगर वेस्ट कंसेप्ट के साथ बहुत कम ही टीचर आपको यूट्यूब पे देखने को मिलता है। यूट्यूब तो छोड़ो भैया, ये तो पटना की जो स्थिति है ना नचनिया बजनिया वाली, एक टॉपिक ठीक हुआ और आपको पढ़ाना कम है, हंसाना ज़्यादा है, देखो चल रहा है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो नौकरी आप ही की होगी, किसी अन्य व्यक्ति की नौकरी नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो ना, डिफरेंस को लेते हैं। किसको लेते हैं? डिफरेंस को। सिर्फ इसके पोजीशन पे इसके अल्फाबेटिकल पोजीशन को आप लिखिए। जैसे क्यू का पोजीशन होता है 17, ठीक है। आर एच का पोजीशन होता है 8, एस का पोजीशन होता है। इस क्वेश्चन को सामान्यता कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं इसको। अब देखिए ना 17 से 8 है तो बाबू का -9। अगर यहाँ पे भी अगर हम -9 करें तो 19 से 9 गया तो 10 होगा। तो 10वां पोजीशन किसका होता है? जे का होता है, जो ऑप्शन ए में आपको देखने को एकदम आसान क्वेश्चन। यानी इसको अल्फाबेटिकल पोजीशन को लिए। आइए नेक्स्ट। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो बनाने का जो प्रोसेस है भावेल या कंसोनेंट में देखेंगे। अगर भावेल और कंसोनेंट पे मेरे भाई बात नहीं बने तो इसके अल्फाबेटिकल पोजीशन को आप लिखिएगा और वहाँ पे ऑड या इवन नंबर को लेकर हम बना सकते हैं। देखिए अगर हम देखते हैं भावेल कंसोनेंट का आंसर क्या होता है? आई होता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिया नहीं। अब देखिए क्यू का पोजीशन 17 होता है, एम का पोजीशन 13, आई 9, एस 19, टी बाबू का क्या होगा? 20 होगा। अब देखिए यहाँ पे 17, 13, 9 और 19 ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है, आवाज संख्या है। अब 20 क्या है? इवेंट नंबर है, यानी ऑप्शन ए आपका। ऑप्शन ए आपका क्या कंसेप्ट मिला? अगर अल्फाबेटिकल पोजीशन लिखे और उसमें बोले फाइंड आउट ऑड यानी विषम को चुनिए, तो सबसे पहले तो हम भावेल कंसोनेंट पे चलते। तो इसमें सबके सब कंसोनेंट भावेल आपका आई है, लेकिन ऑप्शन में दिया है। तो उसके बाद हम पोजीशन को लिखें। क्यू का पोजीशन 17, ए 13, आई 9, टी 20 और एस 19। सबके सब आपका आवाज संख्या है। टी क्या है? टी का पोजीशन 20 होता है, ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। इसमें क्या बोला है? उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप कर दिया। बोला कौन सा इनमें संबंधित नहीं। ना वाला पूछा। तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होना तो अगर हम शुरू से चलते इसके पोजीशन, तो देखिए आर का पोजीशन 18, एन का पोजीशन 14 और जे का पोजीशन 10, यही होता है। आर का पोजीशन 18 होगा,
18 होगा, एन का 14 होगा, वाव का जे का 10 होगा, एक हुआ। एल का पोजीशन कितना होगा, 12 होगा, एच 8 होगा, डी 4 होगा, के का 11 होगा, जी 7 होगा, सी 3 होगा, एम 13 होगा, आई 9 होगा, ई 5 होगा, पी 16 होगा, के 11 होगा और ये बाबू का 6 होगा। अब देखिए अगर डिफरेंस को देखें तो -4 का है, फिर बाबू का -4 और -4 का है, फिर -4 है, फिर -4 है और यहाँ पे आपका कितना है -5 है और फिर क्या है -5 है, यही है। तो अगर भिन्न को बोला चुनने को तो अब बताइए ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 का है, यहाँ भी डिफरेंस 4 का है, डिफरेंस क्या है 4 का है, यहाँ भी डिफरेंस 4 का है। तो ऑप्शन आपका पी के एफ होगा ना, ऑप्शन ही आपका इजी मेथड से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि श्रीवास्तव कैंपस का यानी रीजनिंग का एक स्पेशल ब्रांच आपका अब नया टोला में भी रीजनिंग बाय एसके श्रीवास्तव सर का बैच चलेगा। अब जो नया टोला से आते थे, भिगना बाहरी से आते थे या खजांची रोड से आते थे, बोरिंग रोड से आते थे, उन सभी के लिए काफ़ी सुविधाजनक काम किया गया है कि आपके लिए एक बैच दिया गया है नया टोला में सपना अपार्टमेंट के ठीक सामने। और यहाँ जो बैच स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे 27 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, 27 अगस्त 24 से। और इसमें ऑफर पे में एडमिशन चल रहा है, मात्र 1250 में आप रीजनिंग का फाउंडेशन बैच कर सकते हैं, जिसमें रेलवे, एसएससी, बैंक, बिहार एसएससी, इवन जितने भी एग्जाम होते हैं सभी वहाँ पे आपको कवर कराया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए क्या बोला यहाँ पे, बोला क्या कि निम्नलिखित 5 में 4 एक निश्चित तरीके से सामान्य है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। बोला बताओ इसमें कौन सा संबंधित नहीं है, मतलब इस समूह में नहीं है नहीं। अब देखिए लिखा द्रव्य है, ठोस है, घोल है, द्रव्य और रस। देखिए लिक्विड हुआ, घोल हुआ, द्रव हुआ, रस हुआ, सबके सब लिक्विड का ही तो पार्ट है, यानी आंसर क्या होगा आपका ठोस होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट। एकदम इजी क्वेश्चन और जितना इजी क्वेश्चन होता है ना गलती होने की पॉसिबिलिटी भी आपका उतना ही देखने को मिलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आरपीएफ में पूछा और आरपीएफ रेलवे का बहुत पुराना पैटर्न है और उसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा कि 2018 को हम 22 कैसे लिख सकते हैं। तो जो रिलेशन इसका इसके साथ होगा वही रिलेशन 2022 का किसके साथ होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ऐड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और ठीक है। अब इसी पे हम बनाते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे हम देखें 2018 तो 2 1 3 और 8 3 कितना होगा 11 को बाबू 22 लिखा तो गुना 2 किया, गुना क्या किया 2। इससे अगर आप जोड़ेंगे 2 2 4 क्या होगा 6 और 6 को 2 से गुना करेंगे 12 होगा। तो ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका राइट। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और आज का भारत जो बंद है आपका, इसके लेकर के ऑफलाइन की कोई भी क्लासेज आपको श्रीवास्तव कैंपस में आज नहीं हो, ठीक है। और भारत बंद होने के पीछे रीजन है कोई रिजर्वेशन का मामला फंसा, आरक्षण के लेकर के पूरे ऑल ओवर इंडिया आज क्या बंद नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, ऑनलाइन का मजा लीजिए, ऑफलाइन का मजा तो आप लेते ही हैं, कभी कभार ऑनलाइन का भी मजा लिया। अब देखिए बोला श्रृंखला में अगला नंबर चुनो, पूछा आगे क्या होगा। तो देखते हैं, देखने से तो लग रहा है कि भाई क्वेश्चन तो आसान होना चाहिए। 15 और 5 20 होगा, 20 गुना 2 40 होगा और 40 प्लस 45 होगा, 45 गुना 2 90 होगा। यानी क्या किया 5 जोड़ा और 2 से गुना किया, 5 जोड़ा 2 से गुना किया, यानी एकांतर रूल को फॉलो किया है। एकांतर रूल को आपको इसमें देखा है। तो अब बोला क्या ये बताइए 90 में हम 5 जोड़ेंगे, क्योंकि 5 जोड़े 2 से गुना, 5 जोड़े 2 से गुना, तो अगला में क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो 90 और 5 क्या होगा 95। तो ऑप्शन डी में आपको देखने को, ऑप्शन डी आपका होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ये भी श्रृंखला के अगला नंबर चुनने को बोला। तो
तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो ना, आप बेस इक्वल करने का प्रयास कीजिएगा। क्या करेंगे? बेस को इक्वल करने का प्रयास करते हैं भाई। 66 और क्या है 82, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे +1 होगा, अगर यहाँ देखें तो आपका +4 होगा, ये क्या होगा +9 होगा, और यहाँ पे क्या होगा भाई 16 होगा, नहीं 16 होगा। ये देखने से लग रहा है कि सर आपने जब बेस इक्वल की बात कहा तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, तो आगे किसका स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर 25 होता। अब 5 और 2 क्या होगा? 7 होगा, यानी 107 आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, करेक्ट होगा। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, समस्या यहाँ तक नहीं होगा। क्या बोला? ये किस फॉर्म में दिया? डिफरेंस को लेते हुए स्क्वायर के परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आपको देखने को मिला है। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका सीरीज का ही क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, बिहार एसएससी दीजिए, एटलीस्ट कम से कम बिहार एसएससी वाले 10 पूछताछ सीरीज से क्वेश्चन, 10। रेलवे वाले ख्याल रखेंगे 5 से 8 क्वेश्चन आपका सीरीज से होता है इस टाइप के क्वेश्चन, और एसएससी वाले जैसे सीजीएल सीएचएसएल के बच्चे हैं तो कम से कम 5 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। प्री मेंस में अगर सीरीज नहीं भी पूछा, लेकिन प्री में आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इन सभी एग्जाम में आपको कम से कम 5 क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चन आता है। बनाने का जो प्रोसेस है वो हम आपको बताएं क्या, कि सबसे पहले बेस इक्वल करने का प्रयास करेंगे। जैसे बेस इक्वल होगा, कहीं ना कहीं बेस तो इक्वल जरूर होगा, पहले स्टेप में नहीं हो, दूसरे में नहीं हो, लेकिन तीसरा जाते जाते आपका बेस क्या होता है? इक्वल होना स्टार्ट होता है। देखते हैं इसमें डिफरेंस कितना का है? 2 का। फिर डिफरेंस कितना का? 3 का। अब देखो यहाँ पे बोला गया नंबर चुनने, डिफरेंस कितना का है? 5 का होगा। फिर डिफरेंस कितना का है? 7 का, नहीं? अब देखो 2 3 5 7, यानी प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर का सीरीज बना तो 9 तो नहीं होगा, तो क्या होगा? 11 होगा। अगर 11 का डिफरेंस है तो 8 और 1 9 होगा, यानी ऑप्शन आपका होगा बी 89, नहीं? ऑप्शन बी आपका क्या होगा? 89। यानी इस टाइप की क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? बेस को इक्वल करो। सबसे पहली बात, जब बेस इक्वल आएगा यानी बेस में जब चलेंगे ना, तब परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब का बात कहेंगे, और नहीं तो आपको प्राइम नंबर पे आता है। इसी टाइप से 3-4 टॉपिक पे ही आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। देखिए ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें भी हम बेस इक्वल कर सकते हैं, या अगर दुगने से ज़्यादा का अंतर हो तो मल्टीपल में चलते हैं। क्या करते हैं? दुगने से ज़्यादा का अंतर हो तो क्या करेंगे? मल्टीपल में चलते हैं। देखिए यहाँ पे 16 लिखा है, 33 लिखा, 68 लिखा, 139 लिखा, 139 और 200 आपका क्या लिखा है? 82। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, हमें ज़रूरत नहीं है कि पूरी तरह से गुणा करें। हम लास्ट डिजिट यानी इकाई अंक को देखकर भी आंसर दे सकते हैं। जैसे 9 है, 0 है, 5 है और 0 है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे 16 गुना 2 प्लस 1 33 होगा। फिर यहाँ पर 33 गुना 66 प्लस 2 क्या होगा? 68। यानी सब में 2 से गुना किया और एक एक इंक्रीज करके जोड़ते गए। तो यहाँ पे देखेंगे गुना 3 से और 2 से क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 8 त्रिका 2, 8 त्रिका 24 से क्या पूछा? 68 है ना? 8 त्रिका 24 और 3 139, नहीं 16 दूनी 32 33 होगा। 33 गुना 66 तो 68 होगा। 68 तिहाई प्लस 68 में 3 से गुना करेंगे तो 8 त्रिका 24 17 18 तो नहीं, इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे, 1 से 2 से गुना करें 8 दूनी 16 और 3 क्या होगा? 19। ठीक है, 2 से ही मल्टीप्लाई किया है। यहाँ भी आपको 2 से गुना करेगा और 4 जोड़ेगा। क्या बोले? 9 दूनी 18, 18 4 22 होता है। इसमें भी 2 से गुना करके और हम 5 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? तो 2 दूनी 4 5 4 क्या होगा? 9 होगा, यानी 569 आंसर होगा। ऑप्शन ये आपका करेक्ट। हम बोले पूरी तरह से हमें गुना करने की जरूरत नहीं है। 1 2 सीरीज में जब आप चल रखे ना, तो इसी रूल को आगे फॉलो करता है।
2 से गुना किया 1 जोड़ा, 2 से गुना किया 2 जोड़ा, यानी सब में 2 से गुना किया और एक एक इंक्रीज करके जोड़ते हुए आगे, यानी 1 2 3 4 तो आगे क्या होगा 5 होगा। ऑप्शन है आपका है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 324 18 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 18 का स्क्वायर होता है, गुना गुना ये क्या हुआ गुना 18 चौका 72, 18 गुना क्या होगा 4, ठीक है। डिविजिबल क्या है 18 पे पावर क्या होगा 5, ठीक है। और गुना क्या होगा 102 20, यही कहा, इसी का सॉल्यूशन कहा। तो 18 का स्क्वायर 324। अब अगर यहाँ पे फिर स्क्वायर हो इन दोनों को क्या करते हैं आप एडिशन कर देते हैं, मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा 4, यानी तो 5 है तो 4 गया 1 गया, ये अब इसको गुना करेंगे जो आएगा सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। यानी ये क्या होगा 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा और 10 से भी क्या होगा आपका 40 होगा, यानी 40 84 कौन से ऑप्शन में आपको दिखा, ऑप्शन डी आपका कैरेक्ट। आसान क्वेश्चन एकदम ईजी मेथड से बना सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपका स्क्वायर के फॉर्म में ही दिया है, इजी मेथड से बना सकते हैं इसको। अब देखिए ना ये कितना 21, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 होगा 21 होगा और डिविजिबल बाय बाबू का 20 प्लस क्या है 484 किसका स्क्वायर होता है 22 का, इजी कर तो क्या बोला 1 × x होगा, यही है ना। अब देखते हैं ये तो 1 होगा 22 और क्या होगा 23 होगा 1 × x, तो x बराबर 23 होगा, ये आंसर होगा। पहले तो क्वेश्चन तो पूछा था, एकदम इजी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन रीजनिंग बनाते हैं तो मैथ की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए तो पूरे पॉइंट में लिखा था, इसको तो पूरे पॉइंट का ही आंसर चाहिए। अगर एक आंक पे हम ले चले तो सब में 9 है, लेना पड़ेगा। अब देखिए नहीं अगर यहाँ से देखें तो 3 और 5 8 8 3 क्या होगा 11 होगा, 7 1 8 2 10 10 7 17 होगा, 17 होगा, 6 1 7 7 3 10 5 15 होगा, फिर 1 1 2 2 1 3 1 4 होगा और कितना 28.64 को अगर हम माइनस करेंगे तो 11 से 4 गया 7 होगा, ये आपका 0 होगा, 15 से 8 गया 7 होगा, ये 17 होगा, ठीक है। इसी कंटू क्या लिखा है 3 × x, 3 × क्या होगा आपका x ये कंटू 17 में आप डिवाइड 3 से करेंगे, 3 × 5 15 होगा, 3 × 6 18 होगा, 3 × 6 18 होगा और 3 × 6 18 3 9 क्या होगा 27 होगा, यानी 5.69 ऑप्शन है आपका करेक्ट। क्योंकि पॉइंट में दिया तो अब लगभग में नहीं चलेंगे, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन देना ही होगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, पहले पॉइंट के बाद वाले को जोड़ दो फिर बीच वाले को। अगर हम इंडक्टिव मेथड से बनाते तो 6 9 9 9 सब में था, मामला ही हम कर सकता था। क्योंकि ऑप्शन पे एक बार नज़र आपको जरूर दोहराना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से, किसका है ब्लड रिलेशन, और कोडेड ब्लड रिलेशन है, किसका है कोडेड ब्लड रिलेशन। और अभी के ट्रैक में हम आपको बोलते हैं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले ना, इसको आप प्रैक्टिस में जरूर डालिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एसएससी का कोई भी एग्जाम है, सभी जगह आपको कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन ही आपको देखने को मिलता है। तो सुनिए, सिर्फ इसको साइन करेंगे परसेंटेज एट द रेट ऑफ, बस, और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट देखेंगे परसेंटेज को क्या बी की बेटी ए करेंगे, कॉमा के बाद से रिटर्न आएंगे कॉमा, बी की बेटी ए, तो वाई की बेटी कौन है एक्स, तो वाई की बेटी होगी बेटी एक पीढ़ी नीचे, और बेटी को हम माइनस से इंडिकेट करते हैं। एट द रेट ऑफ को क्या बोला है बी का पति ए, तो जेड का पति कौन होगा वाई। अब देखो जेड का पति वाई होगा तो जेड का पति वाई, तो जेड पत्नी होगी, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। यहाँ पे क्या बोला इस साइन को एट द रेट ऑफ लिखा है, एट हैज डॉलर और परसेंटेज, यानी पी का साइन बता दिया। तो यहाँ पे कोई दूसरा साइन होना चाहिए। यहाँ पे अगर कौन कौन परसेंटेज एट द रेट ऑफ को दे दिया, परसेंटेज दिया एट द रेट, अगर हम डॉलर को देते तो बी का पुट ए, बी का पुट ए, अगर डॉलर की जगह हैज को, अगर डॉलर होता यहाँ पे अगर साइन छोड़ा है डॉलर, बच्चों
पीक साइन करके कुछ इसमें दिया है नहीं। अच्छा, इसके ऊपर वाले को देख लेते हैं ना, ऊपर वाले को देख, परसेंटेज है, एट द रेट ऑफ है, यहाँ भी परसेंटेज है, क्या होगा यहाँ पे परसेंटेज साइन दे रखा है, इंग्लिश वाले में अच्छा लिखा है परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज को करें तो बी की बेटी क्या है ए, तो डब्ल्यू की बेटी कौन होगी जेड, तो डब्ल्यू की बेटी जब जेड होगी तो बेटी एक बेटी नीचे होगी। और अक्सर हम आपको बोलते हैं, तो बोला कि बताइए एक्स के पिता का डब्ल्यू से क्या संबंध, जो एक्स के पिता है वो डब्ल्यू का कौन लगेगा, एक्स के पिता डब्ल्यू का कौन लगेगा, मतलब वाई के बारे में। तो डब्ल्यू का कौन है बेटी, और बेटी का इसमें लगेगा दामाद, यानी सन इन लॉ। दामाद किसमें, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका कैरेक्टर। मजा आ गया होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला है लाजवाब क्वेश्चन था, और इन सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में जरूर डालिएगा। प्रत्येक दिन हम आपके लिए रेलवे स्पेशल सीरीज चलाए हैं और चलाते रहेंगे, और जरूर जुड़े रहेंगे सिर्फ आपका। तो आज इतना ही रखते हैं।